नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की बम्पर जीत। 17 साल बाद लौटे तारिक रहमान का पीएम बनना तय। बांग्लादेश में गुरुवार को हुए 13वें संसदीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। रॉयटर्स ने एक स्थानीय टीवी के हवाले से कहा कि बीएनपी ने 300 सदस्यों वाली संसद में 212 सीटें जीत ली हैं, जबकि कई अन्य सीटों पर उसके उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। बांग्लादेश चुनाव 2026 के नतीजों के 10 मुख्य बिंदु। भारतीय समयानुसार बांग्लादेश में गुरुवार शाम 4 बजे मतदान समाप्त हुआ। चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है। शुक्रवार सुबह आए अनुमानों के मुताबिक बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 212 सीटें जीती, जबकि जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन को 70 सीटें मिली। गुरुवार को हुए चुनाव में जातीय संसद की 299 सीटों के लिए मतदाताओं ने मतदान किया, जिसके लिए बहुमत का आंकड़ा 150 है। शेरपुर 3 निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान रद्द कर दिया गया था। जातीय संसद में 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और उनका चुनाव 300 सामान्य सीटों में दलों के प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। बांग्लादेश में ऐसा पहला आम चुनाव हो रहा है जब अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना शामिल नहीं हैं और वो भारत में हैं। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, जिनका पिछले साल दिसंबर में निधन हो गया था। खालिदा जिया ने दशकों तक देश की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा था। खालिदा जिया की मौत के बाद उनके बेटे तारिक रहमान लगभग 70 वर्षों के निर्वासन के बाद देश लौटे और अवामी लीग की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री पद के लिए तेजी से अग्रणी दावेदार के रूप में उभरे, क्योंकि अवामी लीग अपना पंजीकरण निलंबित होने के कारण चुनाव नहीं लड़ सकी। बीएनपी का मुख्य प्रतिद्वंदी जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाला 11 दलों का गठबंधन है। जमात कई वर्षों से बीएनपी का सहयोगी रहा है। जमात के समर्थन करने वाली पार्टियों में नेशनल सिटीजन पार्टी भी शामिल है। छात्रों और युवाओं का ये वही संगठन है जो हसीना विरोधी प्रदर्शनों से उभरा है। बांग्लादेश में वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में गायेश्वर चंद्र रॉय ढाका 3 सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के बाद ढाका से पहले हिंदू सांसद बनने की संभावना रखते हैं। मतदाताओं ने जुलाई के राष्ट्रीय चार्टर पर जनमत संग्रह में भी मतदान किया, जिसमें मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और कई राजनीतिक दलों द्वारा सहमत प्रमुख सुधार प्रस्ताव शामिल हैं। चार्टर में प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को 2 यानी 10 वर्ष तक सीमित करना, संसद के ऊपरी सदन की स्थापना करना और कार्यवाहक प्रणाली को बहाल करना शामिल है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने उत्साहपूर्वक कहा कि चुनाव का दिन अत्यंत खुशी का दिन है। उन्होंने कहा, आज एक नए बांग्लादेश का जन्मदिन है। किसी उम्मीदवार को वोट देना महत्वपूर्ण है, लेकिन जनमत संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा बांग्लादेश बदल जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।